गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के बारे में। यह जो वीडियो है इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी जनन चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उस क्वेश्चन का जो है आज सफाया करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप है। तो एक लिंगी पादप जो है ये कौन है, तो पपीता है। कौन है, पपीता हो जाएगा। एक का सही आंसर हो जाएगा सी, पपीता। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी है, ये बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है क्या है, उभयलिंगी है। तो यह क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केचुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 2 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्पपत्र को कहते हैं। मतलब पुष्प के जो है बाहरी पुष्पपत्र को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जायांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जायांग, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। यह तो किसके द्वारा करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसके द्वारा करते हैं, जनन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, जनन के द्वारा। ए हो जाएगा सही आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट में लैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। ईस्ट में जो अलैंगिक होता है, कैसा होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन जो ईस्ट में होता है यह कौन सी विधि पाई जाती है, मुकुलन, अपखंडन, द्विखंडन, विखंडन। तो ईस्ट में जो अलैंगिक जनन की जो विधि है उस विधि को क्या कहते हैं, तो उस विधि को कहते हैं मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ये हो जाएगा सही आंसर 5 नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, ये पूछा जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अभी बस ऊपर वाला क्वेश्चन का यहाँ पर क्या कर दिया गया, उलट दिया गया है। तो यह हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मिनट और क्या है ऑप्शन में, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। और देखिए इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि जो है वो क्या कहलाता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका भी क्या कहलाता है, तो मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, मुकुलन ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, अंकुरन कहते हैं, निषेचन कहते हैं या फिर परागन कहते हैं। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा, नर और मादा के बीच का जो युग्मक होता है उसके संलग्न को जो है निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलिए फर्टिलाइज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित जीवों में किसमें जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है, ये बताना है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी आय है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन विधि के द्वारा जो है किस में होता है, ये बताना है।
तो ये जो है ईस्ट में होता है। 1 मिनट भाई, ईस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 12 का सही आंसर हो जाएगा क्या, डी, टाइफाइड। ये सभी जो है जितने भी ऊपर है ये सब लैंगिक क्या है, जनन संचारित रोग है। एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, लेकिन टाइफाइड जो है यह जो है लैंगिक जनन जो है रोग नहीं होगा ये, ठीक है, टाइफाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किधर गया, अरे भाई कहाँ गया। तेरह नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो कौन से दिन निकलता है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 14वें दिन। क्या हो जाएगा, 14वें दिन, 14वें दिन। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो यह किस में है। 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मुकुलन में निकलता है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं, परागकोश में जो है क्या होते हैं ये बताना है। तो परागकोश में जो है परागकण मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, यानी पुंकेसर जो होता है उसके अग्रभाग को जो है क्या कहा जाता है। तो पुंकेसर के अग्रभाग को जो है परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, परागकोश। क्वेश्चन नंबर 17 है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें जो है, अंडाशय की दीवारें जो है ये बनाती है। क्या बोला गया, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, तो क्या बनाती है ये बताना है। तो सही 17 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। बीजांड की जो दीवारें है वो मोटी होकर के क्या बनता है ये बताना है। तो बीजाकरण बनता है। क्या बनता है, बीजाकरण। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। पुरुष जननांग में केवल क्या जो पाया जाता है उसका वो बताना है, क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का जो है भाव नहीं है। यहाँ पर भाव नहीं होना चाहिए, भाग होना चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मादा यानी मानव में मादा जनन तंत्र का जो है भाग नहीं है, ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो 20 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है यह किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में या फिर कह सकते हैं मेल में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो घोंघा जो है यह किस समुदाय का है, तो मोलस्का का है। किसका है, मोलस्का संघ के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। जब अलैंगिक जनन यानी जिसमें जो है एक जीव जो है भाग लेते हैं उसे बोलते हैं क्या, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के समय जो है कौन सा विभाजन होता है ये बताना है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बोला जा रहा है समसूत्री विभाजन, उसके बाद असमसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस हिसाब से क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों के द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा 23 का। तो 23 का जो सही आंसर है अपना वो क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है उत्तक संवर्धन में पौधा का एक टुकड़ा, उत्तक संवर्धन में पौधा का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है, वह जो है क्या कहलाता है, ये बताना है। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या, कैलस कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है गर्भपात जो है भ्रूण किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है, ये बताना है। गर्भपात भ्रूण जो है यह किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा यह कौन सी अवस्था हो जाएगा, तो ब्लास्टूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्टूला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है। जनन संचारित रोग कौन सा होगा ये बताना है। तो यहाँ पर 26 का जो है ये क्या हो जाएगा, सिफिलिस भी हो जाएगा, एड्स भी हो जाएगा, गोनोरिया भी हो जाएगा। तो इनमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे। मादा में जो है निषेचन कहाँ होता है ये बताना है। तो मादाओं में जो निषेचन होता है वह होता है कहाँ होता है, तो ये होता है फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है, किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और दो ऑप्शन इधर है, अर्धसूत्री विभाजन या इनमें से सभी। तो किसके द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा अपना क्या, अर्धसूत्री विभाजन के जरिए। किसके जरिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है। 28 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन बोला गया है 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं ये बताना है। तो इस अवस्था को जो है मोनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोपॉज। ये हो जाएगा सही आंसर। न्यूटर फूल में डैश होता है, न्यूटर फूल में जो है क्या होता है ये बताना है। तो 30 का जो अपना सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो 30 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा, किधर गया भाई 30 नंबर क्वेश्चन। तो न्यूटर फूल में क्या होता है ये बताना है। तो न्यूटर फूल में जो है ये क्या देखने को मिलता है, तो कुछ भी नहीं। ये जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इसमें से कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे रोग निरोधक क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है ये बताना है। गोनोरिया, सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। तो 31 का जो है सही आंसर हो जाएगा HIV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HIV। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बहुत ज़्यादा क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, यानी कम कर देता है। अंडोत्सर्जन की क्रिया किस हार्मोन के कारण जो है होता है, तो यह जो है LH हार्मोन के कारण होता है। किस, LH हार्मोन के कारण होता है, LH। 33 नंबर क्वेश्चन है पुंकेसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है। पुंकेसर का जो आधारीय भाग होता है उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुंकेसर
स्त्रीकेसर है, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को पूछा गया है। तो स्त्रीकेसर का जो आधारीय भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम है, तो डीएनए का क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो 34 का किधर गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो 34 का जो है अपना क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये बताना है। डीएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में। 36 नंबर क्वेश्चन है नाको कौन सी बीमारी के लिए जो है जागरूकता उत्पन्न करती है। नाको जो है NaCO या कौन सी बीमारी के लिए जो है जागरूकता उत्पन्न कराती है या जागरूकता कर सकते हैं द्वितीय। तो ये जो है यह जो है क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एड्स के लिए। किसके लिए, एड्स के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है संतान उत्पत्ति या कह सकते हैं प्रसव क्रिया के समय में जो है संतान उत्पत्ति का क्या नाम है, ये बोला गया है। तो इसको जो है 37 का जो है क्या बोला जाता है, तो पास्चुरिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पास्चुरिशन, बी। 38 नंबर क्वेश्चन है कौन द्विलिंगी जंतु है, ये पूछा जा रहा है। तो 38 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 38 का जो सही आंसर होगा ये इनमें से हाइड्रा हो जाएगा, फीताकृमि हो गया, केचुआ हो गया, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मादा के गर्भ में पल रहे भ्रूण को जो है भ्रूण को समय के बहुत पहले ऑपरेशन विधि द्वारा योनि मार्ग से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है यह क्या कहलाता है, ये बताना है। यानी मादा के गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है या भ्रूण होता है उसको समय के कुछ पहले ऑपरेशन विधि द्वारा योनि से बाहर निकालने की जो क्रिया होता है इसको क्या बोलते हैं, ये बताना है। तो इसको बोलते हैं MTP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MTP। एवोशन वगैरह भी यही हो गया एक तरीके से। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है, तो यह जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो 40 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जाइगोट। 41 नंबर क्वेश्चन है गर्भावस्था में किस हार्मोन की मात्रा सर्वाधिक रहती है, ये बताना है। आप लोगों को बताइए, कमेंट कीजिए। 41 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, बी हो जाएगा सही आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है लैंगिक जनन संचारित रोग की श्रेणी में नहीं आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद उसी को दोहरा दिया गया है। क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कौन सा जो है रोग लैंगिक जनन संचारित रोग की श्रेणी में नहीं आता है, लैंगिक जनन संचारित रोग बोला है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सिफिलिस है, एड्स है, गोनोरिया है, मलेरिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा। वहाँ पर टाइफाइड था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ मलेरिया दे दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो है अलग अलग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 42 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया, मलेरिया। 43 नंबर क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, ये बताना है। तो अलैंगिक जनन जो है यह बीजाणु के द्वारा होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है स्त्रियों के गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, ये बताना है। तो कितने दिनों की होती है, दिनों मतलब यहाँ पर महीना में दिया गया है तो महीना में ही बताएंगे, 9 महीने का होता है। ठीक है, 44 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 महीने तो एग्जैक्ट हो गया, 9-10 महीने भी हो सकता है लेट वगैरह करके। ठीक है ना, तो 44 का जो है अगर 9 महीने हो तो ये कर देना है ऑप्शन में, अगर नहीं ये इस तरीके से दिया जाए 9-10 महीने में तो ये भी जो है हो सकता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? यानी निषेचन का जो क्रिया है यह किस में होता है ये बताना है। तो निषेचन की जो क्रिया है ये मुख्य रूप से पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। किसमें होता है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। अगला क्वेश्चन है, वृषण में पाई जाने वाली नलियों को क्या कहते हैं? मूत्र नलिका बोलते हैं, मालपीजाई की नलिया कहते हैं, या फिर शुक्राणु नलिया, या फिर नेफ्रिडिया कहते हैं। 46 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, शुक्राणु जनन नलिका हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अलैंगिक प्रजनन में नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन में जो है क्या नहीं होता है तो ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए और बताइए तो क्या नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन में जो है यह नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रिला एक वेलिस्नेरिया में जो है डैश डैश परागकण होता है। हाइड्रिला एवं वेलिस्नेरिया में जो है डैश डैश परागन होता है। क्या होता है ये बताना है। तो 39 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? हाइड्रोफिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। तो पौधों में जो है जनन अंग जो है यह मुख्य रूप से जो है पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। कर दिए हैं, पुष्प हो जाएगा। तो यह था क्लास 10th का जनन चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उस सभी ऑब्जेक्टिवों को जो है मैंने करा दिया है। इससे बाहर जो है आपके एग्जाम में जो है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। याद करने का प्रयास क्या, याद तो करना ही है। याद नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपका एग्ज़ाम जो है कैसे होगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कल वीडियो नहीं लेके आए थे क्योंकि तबीयत जो है ठीक नहीं था। अभी तबीयत ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सर्दी जुकाम का टाइम है, मौसम है, तो इस वजह से जो है कल कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ में थे तो वीडियो जो है नहीं डाल पाए थे। तो आज डाले हैं। बाकी इस तरीके से जो हम नियमित रूप से जो है लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।